हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम टॉमस हार्डी के लिखे नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की बुक 5th द डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। मिसेस योब्राइट की डेथ हो चुकी है और अपनी माँ यानी कि मिसेस योब्राइट की मृत्यु के बाद क्लिम बहुत बीमार पड़ जाता है। वो एक पागल आदमी की तरह बिहेव करता है और खुद को अपनी माँ को सताने के लिए कोसता रहता है। दोस्तों, इधर यूस्टेसिया भी अंदर ही अंदर घुट रही है। उस दोपहरी में क्लोज्ड डोर वाला सीक्रेट वो किसी को बता भी नहीं सकती। वो किसी को नहीं बता सकती कि मिसेज योब्राइट के लिए उसने दरवाज़ा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि कमरे में उसके साथ दूसरा आदमी अर्थात वाइल्डिव था। अब यूस्टेसिया वाइल्डिव से सलाह लेती है कि वो क्या करे। क्या वो ये सारी बात क्लिम को बता दे? वाइल्डिव उससे शांत रहने के लिए कहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लिम अब बेटर फील कर रहा है। दोस्तों, वो अपनी माँ की मौत का रहस्य जानना चाहता है। क्लिम को लगता है कि शायद डिगरी वैन उसकी माँ की डेथ की मिस्ट्री के बारे में उसे कुछ बता पाए, लेकिन वैन भी उसे इस विषय में कुछ नहीं बता पाता है। दोस्तों, अब क्लिम जॉनी नंसस से मिलता है और जॉनी क्लिम को मिसेज योब्राइट की मृत्यु से पहले बोले गए वर्ड्स के बारे में बताता है। जॉनी बताता है कि मिसेज योब्राइट ने उससे कहा था, आई एम अ ब्रोकन हार्टेड वुमन कास्ट ऑफ बाय माई सन, अर्थात मैं टूटे दिल वाली वो औरत हूँ जिसके बेटे ने ही उसे छोड़ दिया। अपनी माँ के अंतिम शब्दों को सुनकर और ये जानकर कि मरने से पहले उसकी माँ उसके घर पर आई थी, क्लिम शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, और निराश होकर अब वो घर वापस लौट आता है। घर पर यूस्टेसिया उस समय सो रही थी और क्लिम के आने पर वो जाग जाती है। क्लिम अपनी वाइफ यूस्टेसिया पर गुस्सा करता है और उस पर चार्ज लगाता है, तुमने ही मेरी माँ को मारने का काम किया है। फिर क्लिम जोर देकर यूस्टेसिया से पूछता है कि बताओ, तुमने मेरी माँ के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? तो जवाब में यूस्टेसिया कह देती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। इस पर क्लिम यूस्टेसिया के साथ गाली गलौज करता है और यूस्टेसिया उसे छोड़कर अपने नाना यानी कि कैप्टन वाई के यहाँ आ जाती है। दोस्तों, यूस्टेसिया जब घर पर पहुँचती है तो नाना घर पर नहीं होते। चार्ली दरवाज़ा खोलता है और यूस्टेसिया के लिए चाय और नाश्ता तैयार करता है। कुछ समय बाद यूस्टेसिया की नज़र नाना कैप्टन वाई के कमरे में रखी पिस्टल्स पर पड़ती है। दोस्तों, और वो सुसाइड करने के बारे में सोचती है, लेकिन चार्ली बड़ी चालाकी से उन पिस्टल्स को वहाँ से हटा देता है और यूस्टेसिया को सुसाइड करने से रोक लेता है। चार्ली यूस्टेसिया का मूड चेंज करने की भरसक कोशिश करता है। इसके बाद 5 नवंबर को यूस्टेसिया की मुलाकात फिर से वाइल्डिव से होती है। स्टार्टिंग में तो वो वाइल्डिव से मिलने में हिचक रही थी, लेकिन जब मिलती है तो उसके सामने इग्डन हीथ से भाग जाने की इच्छा प्रकट कर देती है। यूस्टेसिया वाइल्डिव से कहती है कि अगले दिन यानी कि 6 नवंबर की रात 8 बजे वो उसके सिग्नल का इंतजार करे। इधर क्लिम आशा कर रहा है कि शायद यूस्टेसिया उसके पास वापस आ जाएगी। आज ही के दिन यानी कि 5 नवंबर वाले दिन क्लिम और टॉमसिन की मुलाकात होती है। टॉमसिन क्लिम को समझाती है कि उसे अपनी पत्नी यूस्टेसिया के साथ सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए क्लिम यूस्टेसिया को एक लेटर लिखता है जिसमें वो ये लिखता है, दोस्तों, पास्ट को भूलकर अब हम नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे, बस तुम एक बार घर आ जाओ। बाहरी रूप से तो यूस्टेसिया वाइल्डिव के साथ भाग जाने की योजना बना लेती है, लेकिन दिल ही दिल में चाहती है कि क्लिम उसे माफ़ कर दे और वापस घर बुला ले और फिर वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें।
अगर क्लिम का लिखा ये लेटर यूस्टेसिया को समय पर मिल जाता तो शायद यूस्टेसिया वाइल्डिप के साथ इलोपमेंट अर्थात भाग जाने का डिसीजन ड्रॉप कर देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है। लेटर यूस्टेसिया तक सही समय पर नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। दूसरी तरफ वाइल्डिप के आजकल रोज इवनिंग्स में बाहर रहने की वजह से उसकी वाइफ टॉमसन परेशान रहती हैं। टॉमसन कहती है कि आखिर तुम रोज शाम को कहाँ चले जाते हो, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस पर वाइल्डिप नाराज हो जाता है और टॉमसन को बुरी तरह से डांटता है। अब 6 नवंबर की शाम आ चुकी है, अब 8 भी बज गए हैं, लेकिन क्लिम का लेटर यूस्टेसिया तक नहीं पहुंचा है दोस्तों। अब यूस्टेसिया को लगता है कि क्लिम उसे कभी माफ नहीं करेगा, इसीलिए ठीक 8 बजे वो वाइल्डिप को अपनी तरफ से सिग्नल दे ही देती है और वाइल्डिप भी उस सिग्नल के प्रति पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। यूस्टेसिया अपने नाना के घर से जल्दी जल्दी में बिना पैसे लिए ही निकल आती है दोस्तों। इसी बीच सुसैन ननसच को दिखाया जाता है, जिसने यूस्टेसिया की एक मोम की इमेज बनाई है। यूस्टेसिया की इस मोम की इमेज पर वो लगातार सुइयां चुभोती है और अंततः चिमटे से पकड़कर उस इमेज को आग में पिघलाती है, जो इनडायरेक्टली यूस्टेसिया के अंत को दिखाता है दोस्तों। क्लिम यूस्टेसिया के लौटने का अभी भी इंतजार कर रहा है। उसके पास यूस्टेसिया तो नहीं आती, लेकिन थॉमसन आ जाती है। थॉमसन क्लिम से वाइल्डिप को बाहर जाने से रोकने को कहती है। इसी बीच यूस्टेसिया के नाना यानी कि कैप्टन वाई वहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, और आकर ये सूचना देते हैं कि यूस्टेसिया घर से भाग गई है। क्लिम और थॉमसन यूस्टेसिया को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद थॉमसन अपनी बेटी को देखने के लिए घर वापस आ जाती है और पाती है कि वाइल्डिप भी घर पर नहीं है। अब थॉमसन की मुलाकात डिगरी वैन से होती है और अब थॉमसन पूरी तरह इंश्योर हो चुकी है कि यूस्टेसिया वाइल्डिप साथ ही घर से भाग गए हैं। इधर वाइल्डिप अपॉइंटेड प्लेस पर पहुंच गया है और यूस्टेसिया के आने का इंतजार कर रहा है। रात के 11:15 बजे वाइल्डिप क्लिम को अपनी ओर आते हुए देखता है। जल्द ही वाइल्डिप और क्लिम दोनों ही किसी के पानी में गिरने की आवाज सुनते हैं। दोनों ही ये महसूस कर लेते हैं कि यूस्टेसिया ही है जो नदी में कूद गई है। वाइल्डिप और क्लिम यूस्टेसिया की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं। इसी बीच थॉमसन इग्डन हीथ के लोगों को ये बात बताने के लिए वापस घर की ओर भागती है और डिगरी वैन भी नदी में छलांग लगा देता है। लोगों के यहां पहुंचने तक वैन क्लिम और वाइल्डिप को बाहर निकाल लाता है और जल्द ही यूस्टेसिया को भी बाहर निकाल लिया जाता है दोस्तों। एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर यूस्टेसिया और वाइल्डिप को मृत घोषित कर देता है और क्लिम की जान बच जाती है। होश में आने पर क्लिम यूस्टेसिया की डेथ पर बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को 2 विमेन के मारने का दोषी ठहराता है। वो कहता है कि वो 2 औरतों की डेथ का अपराधी है। उसी ने अपनी मां मिसेस यूब्राइट को मारा और उसी ने अपनी वाइफ यूस्टेसिया को भी। वैन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, उसे सांत्वना देता है और यहीं पर बुक 5th द डिस्कवरी समाप्त भी हो जाती है दोस्तों।